मैं कहा जिन्हें भी बंदे दाढ़ी मुछा रखते ना असली मर्द यही लगते ने। मैं कहा जेडे क्लीन शेव वाले ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਐ ਸਾਡੀਆਂ। आओ बहन चुगली करे। भाई सीरियसली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आज के टाइम पे वो बंदे जिनके पास बियर्ड वगैरह नहीं है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि तुम अपने बियर्ड को कैसे ग्रोथ कर सकते हो। अगर तुम्हें टेंशन हो रही है कि भाई मेरी बियर्ड वगैरह नहीं आ रही है, भाई तुम टेंशन मत लो, इस टेंशन को मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि तुम्हारा भाई आ चुका है। आज हम बात करने वाले हैं कि तुम अपनी बियर्ड को कैसे ग्रोथ कर सकते हो। अब यार इस चैनल के ऊपर ना मैंने ऑलरेडी बियर्ड ग्रोथ के ऊपर काफी सारी वीडियो बना रखी है, लेकिन वो जितनी वीडियोस है ना भाई वो मैक्सिमम टारगेट करती है बिगिनर्स को। मतलब बिगिनर्स के लिए कौन सा बियर्ड ऑयल, कौन सा बियर्ड सीरम, कौन सा बियर्ड शैम्पू वगैरह ये सब हमने बात कर रखी है उस वीडियो में बिगिनर्स के लिए। अगर तुम बिल्कुल ही बिगिनर हो तो तुम जाके वो सब वीडियो देख सकते हो। बट आज हम बात करने वाले सीधे एडवांस के ऊपर, और बिगिनर्स के बारे में बात ही नहीं करने वाले। सीधे एडवांस में तुम्हें क्या करना है, जिस चीज से मेरे को भी काफी हेल्प मिली एंड मैं अपना पर्सनल ओपिनियन वगैरह शेयर करने वाला हूं। जो भी चीज बताऊं ना सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। जिस चीज से मेरे को रिजल्ट मिला है वही सेम चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। बकचोदी बहुत ज्यादा हो रही है, बिना किसी के शो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, यूज मिनॉक्सिडिल। अब यार ये वाली जो टिप है ना ये उन बंदों के लिए है जो बियर्ड ऑयल और बियर्ड सीरम वगैरह यूज करके परेशान हो चुके, फिर भी उसके बाद भी जो तुम्हारी बियर्ड है वो ग्रोथ नहीं कर रही है। अब यहाँ पर अगर तुम सब कुछ कर चुके उसके बाद भी बियर्ड ग्रोथ नहीं कर रही, जस्ट यहाँ पर तुम ना आंख बंद करके कोई भी अच्छे ब्रांड का ना मिनॉक्सिडिल बाय कर लो 5%। अब मिनॉक्सिडिल से होता क्या है, जो तुम्हारे बियर्ड वाला एरिया होता है ना भाई यहाँ पे जितने भी वीक हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना उनको एक्टिवेट करने का काम करता है और तुम्हारे बियर्ड एरिया पे ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, जिससे तुम्हारी बियर्ड को ना प्रॉपर ग्रोथ मिल पाती है। अब यहाँ पे ना काफी सारे बियर्ड ऑयल में या फिर सीरम्स वगैरह में ना मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना डायरेक्टली मिनॉक्सिडिल होता है। अब यहाँ पर अगर तुम कंफ्यूज हो कि भाई कौन सा मिनॉक्सिडिल वगैरह बाय करना है, तुम इस चीज की टेंशन मत लो। व्यू प्रोडक्ट के ऊपर मैंने सारे प्रोडक्ट टैग कर दिए जो भी तुम्हें यूज करना है, वहां से जाकर तुम उसको इजीली बाय कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने अच्छे ब्रांड का स्पेशल तुम्हारे लिए मिनॉक्सिडिल टैग करा, तो जाके इसको बाय कर लेना। और यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि मिनॉक्सिडिल से ना बिल्कुल भी गलत एक्सपेक्टेशन मत रखना कि भाई जस्ट 1-2 वीक में तुम्हारी जो बियर्ड है ना बिल्कुल मस्त सी आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम मिनॉक्सिडिल यूज करना स्टार्ट कर रहे हो भाई उसको डेली यूज करना पड़ेगा, रेगुलर यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद ना तुम्हें 3 मंथ के बाद ना हल्के विजुअल रिजल्ट्स होंगे कि तुम्हारी जो बियर्ड है वो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है और जो तुम्हारे बियर्ड हेयर है वो आने लग गए हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये भी होती है, मिनॉक्सिडिल यूज करने से पहले ना एक बार तुम अपने जेनेटिक्स पे भी ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी बियर्ड आएगी या नहीं आएगी और वो कैसी आएगी तुम्हारी जेनेटिक्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे नहीं होंगे तो भाई तुम ना कितना भी मिनॉक्सिडिल यूज कर लो या फिर तुम कुछ भी कर लो तुम्हारी बियर्ड वगैरह नहीं आ सकती। पहले तुम चेक करो कि तुम्हारी जेनेटिकली बियर्ड कैसी थी, तुम्हारे पापा की मम्मी के नहीं, तुम्हारे पापा के, दादा के, नानी के नहीं यार, मामा के, नाना की जो बियर्ड है ना वो कैसी थी। अगर उनकी जो बियर्ड थी ना वो अच्छी थी, फुलर थी, सब कुछ ठीक था, उसके बाद भी तुम्हारी बियर्ड नहीं आ रही, देन तुम जो मिनॉक्सिडिल वगैरह ना वो यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर अब तुम्हें ना एज ग्रुप का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारी एज है ना वो 15, 16, 17 है और तुम सोच रहे हो भाई बियर्ड नहीं आ रही और तुम मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम्हारी जो एज है ना वो 18+ हो जाए उसके बाद बियर्ड वगैरह नहीं आ रही, तब टेंशन लेने वाली बात है। और उसके बाद भी अगर तुम बहुत कुछ कर चुके 20 की उम्र तक में और 21 उम्र हो गई, 22 हो गई, उसके बाद भी बियर्ड वगैरह नहीं आ रही, देन तुम इजीली स्विच कर सकते हो मिनॉक्सिडिल में। एंड सीरियसली अगर तुम इसको रेगुलर यूज करते हो भाई रिजल्ट तुम्हें मिलेंगे। अगेन बोल रहा हूं जो बाइंग लिंक है ना वो मैंने वीडियो में टैग कर दी, तुम यहां से उसको बाय कर सकते हो। अब कोई फालतू सा अपने मर्जी से कुछ भी बाय मत करना, जो मैंने लिंक टैग करी वहीं से बाय करना, क्योंकि भाई मिनॉक्सिडिल की ना डुप्लीकेसी भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। तुम्हें मिनॉक्सिडिल बोल के क्या बेच देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, फिर तुम बाद में बोलोगे भाई रिजल्ट नहीं आ रहे, तो यहीं से बाय करना। नंबर सेकंड, यूज डर्मा रोलर। अब यार डर्मा रोलर मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं एंड मैं इसको काफी बार रिपीट में बताता हूं, डर्मा रोलर यूज करो अगर तुम्हारी बियर्ड वगैरह नहीं आ रही तो। अब इसको बार बार रिपीट करने का मेरा सेंस ये है क्योंकि भाई मेरे को भी जो मेरी बियर्ड है ना वो डर्मा रोलर यूज करके ही आई है, और मैंने ना आई थिंक मेरे को याद है 5 से 6 महीने तक ना मैंने रेगुलर डर्मा रोलर वगैरह यूज करा था एंड उसके बाद जो मेरी बियर्ड है ना वो काफी अच्छी ग्रोथ हो गई थी। बट यहाँ बंदे करते क्या ना भाई डर्मा रोलर लिया, उसको यूज करा, 2-3 महीने में रिजल्ट नहीं आया, ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा पहली बात मत करो, डर्मा रोलर यूज करो और कम से कम 5 से 6 महीने तक यूज करो, उसके बाद तुम्हें प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाले हैं। डर्मा रोलर जस्ट तुम्हारे बियर्ड ग्रोथ प्रोसेस को फास्ट कर देता है। अब जस्ट ये हेल्प कैसे करता है, तुम्हारे बियर्ड एरिया पे जितने भी जो डेड फॉलिकल्स होते हैं ना उनको एक्टिवेट करता है और वहां पर एक पंचर क्रिएट करता है, और जिससे स्किन को इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई यहाँ पे कोई दिक्कत है, इसको जाके हील करो। एंड जब वो चीज हील होती है तो तुम्हारे बियर्ड फॉलिकल्स वगैरह एक्टिवेट होते हैं एंड उसके बाद तुम्हें हेयर ग्रोथ प्रॉपर मिल पाती है। अब वीक में कम से कम 2 से 3 बार डर्मा रोलर यूज करो, उससे ज्यादा नहीं करना। अब इस चीज को प्रॉपर शेड्यूल में लेके चलो। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, पहली बात तो जो मिनॉक्सिडिल वगैरह होगा ना उसको तुम्हें डेली यूज करना रात को सोने से पहले। अब यहाँ पर तुम्हें वीक में 3 दिन डर्मा रोलर यूज करना है। जिस दिन तुम डर्मा रोलर यूज करने वाले हो पहले अपने प्रॉपर बियर्ड एरिया पे ना डर्मा रोलर प्रॉपर्ली यूज कर लो एंड जस्ट उसके बाद ना तुरंत वहां पर मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज कर लो। इससे तुम्हारे मिनॉक्सिडिल का अब्जॉर्प्शन है ना वो काफी बेहतर हो जाएगा और तुम्हारी बियर्ड को एक फास्टर ग्रोथ वगैरह मिल पाएगी। और जस्ट जिस दिन तुम डर्मा रोलर यूज नहीं कर रहे नॉर्मली तुम मिनॉक्सिडिल वगैरह यूज कर सकते हो, दैट्स इट। अब यहाँ पर जो डर्मा रोलर वगैरह होता है ना उसके अलग अलग साइज आते हैं, उसके नीडल के अलग अलग साइज वगैरह आते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रॉपर सेलेक्ट करके
टैग कर रखा है, वहां से तुम इसको इजीली बाय कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। नंबर 3, स्टॉप ट्रिमिंग योर पैची बियर्ड। अब यार यहाँ पर ना बहुत से बंदे हैं ना जो गलती तो यही कर देते हैं कि उनकी जो पैची बियर्ड आती है ना, वो ये सोचते हैं भाई बियर्ड पैची आ रही है, बड़ी हो जाएगी तो और गंदी लगेगी, इसकी वजह से वो बिल्कुल क्लीन शेव कर देते हैं। पहली बात तो ये गलती बिल्कुल मत करो। जब भी तुम्हारी पैची बियर्ड ग्रोथ होती है ना, जब वो बहुत छोटी छोटी रहती है ना, तो उस फेज में वो थोड़ी सी गंदी लग सकती है, बट जब वो और भी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है ना, तो कई बार वो इल्यूजन क्रिएट करती है कि तुम्हारी बियर्ड फुलर है। इसको तुम एक एग्जांपल के थ्रू समझो। तुम यहाँ पे फोटो देख सकते हो, इस बंदे की जो बियर्ड है वो पैची है, बट इस बंदे ने प्रॉपर ग्रोथ दे रखी है, जिसकी वजह से एक इल्यूजन लग रहा है कि उसकी जो बियर्ड है वो काफी फुलर है, मतलब वो चिकनों से तो काफी अच्छी लग रही है। तो जैसे यहाँ पर तुम ना बार बार अपनी बियर्ड को ट्रिम मत कर दिया करो, इवन वो पैची है तो उसको प्रॉपर ग्रोथ होने दो, और ग्रोथ होने के बाद तुम नोटिस करो कि अगर वो तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है, दैट्स गुड। अगर वो अच्छी नहीं लग रही तो उसको ट्रिम कर सकते हो, क्यों लेके घूमना फिर। लेकिन एक बार चेक जरूर करो और एक्सपेरिमेंट करते रहो। नंबर 4, अवॉइड यूजिंग फेक बियर्ड ऑयल्स। अब यहाँ पर ना बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे, भाई मैंने ना बहुत सारे बियर्ड ऑयल वगैरह यूज कर लिए, बट उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिला। अब यार जैसे मैंने तुम्हें बताया ना मिनॉक्सिल के बारे में कि इसकी डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है, सेम बियर्ड ऑयल में ना बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी है, मतलब तुम ना पहचान नहीं पाओगे कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। और सीरियसली किसी ब्रांड पे ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में ना फेक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। और कुछ तो बियर्ड ऑयल ऐसे भी है ना कि भाई वो ना क्लेम करते हैं कि 7 दिन में तुम्हारी बियर्ड मस्त ग्रोथ हो जाएगी, मतलब तुम्हें विजुअल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। भाई सीरियसली बता रहा हूं, इन पंगों में बिल्कुल मत पड़ो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि 7 दिन में तुम्हें रिजल्ट वगैरह मिल जाए। भाई वो पक्की तरह तुम्हारा काट रहा है पैसा लेके, तो ऐसा बिलीव मत करना। अगर तुम्हें कोई अच्छा बियर्ड ऑयल चाहिए, जैसे मैं वीडियो में टैग कर दूं, वहां जाकर तुम उसको इजीली बाय कर सकते हो। नंबर 5, प्रोटीन एंड प्रॉपर स्लीप। अब जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें बोल दिया, मिनॉक्सिल यूज करो और डर्मारोल वगैरह यूज करो, बहुत सारे बंदे यूज करने लग गए। अब उसके बाद अगर तुम अपनी प्रॉपर स्लीप पे ध्यान नहीं दे रहे या फिर अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, भाई उन सब चीजों को कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर तुम्हें अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा और अपनी स्लीप के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अगर तुम अपनी बैड हैबिट ही नहीं सुधारोगे, तो चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो, भाई तुम्हारी बियर्ड ग्रोथ नहीं होगी। अगर तुम अपने बियर्ड को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे, उसको ग्रोथ में हेल्प नहीं मिलेगी। या फिर अगर तुम अपनी बॉडी को प्रॉपर स्लीप नहीं दे रहे, उसको रेस्ट नहीं दे रहे, तब भी इससे तुम्हारी जो हेयर ग्रोथ है ना, वो काफी स्लो हो सकती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। अगर तुम कोई भी सप्लीमेंट वगैरह यूज करो अपने बियर्ड ग्रोथ के लिए, तो उस पर यह भी ध्यान रखो कि अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है, और प्लस रेस्ट और रिकवरी देना काफी जरूरी है। मतलब प्रॉपर सोना काफी जरूरी है, 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर पूरी करो। एंड यहाँ प्रोटीन काफी बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारी हेयर ग्रोथ के लिए एंड तुम्हारी हेयर की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए। तो अगर तुम कोई भी मील वगैरह ले रहे हो, तो मेक श्योर उसमें ना प्रोटीन की क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर तुम नॉर्मल कोई भी मील भी ले रहे हो, तो मेक श्योर उसमें 100 ग्राम पनीर वगैरह ऐड कर लो, या फिर सोया चंक्स वगैरह ऐड कर सकते हो, राजमा ऐड कर सकते हो, मिल्क ऐड कर सकते हो, कर्ड ऐड कर सकते हो। ये सब चीजें प्रोटीन का सोर्स होती है और जिससे हेल्प मिल पाएगी तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने में, और तुम्हारी बियर्ड ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। और जो रात भर ऐसे बंदियों से लगे रहते हो ना गुपचुप करने में, भाई वो सब चीजें कंट्रोल कर लो। अगर तुमने अपनी बियर्ड ग्रोथ को सीरियस ले लिया है और कोई सप्लीमेंट वगैरह यूज कर रहे हो, तो अपनी प्रॉपर स्लीप को इग्नोर मत करो भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 6 एंड लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो है भाई बियर्ड ट्रांसप्लांट। अब लास्ट ऑप्शन भाई यही है, अगर तुम सब कुछ करके थक चुके, मिनॉक्सिल भी वर्क नहीं कर रहा एंड जेनेटिक्स भी सही नहीं थे, देन तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि भाई तुम बियर्ड ट्रांसप्लांट करा लो। अब इसकी तरह तो मत करवाना कि किसी भी फालतू क्लिनिक वगैरह में चले गए और वहां पे जाके अपनी बियर्ड ट्रांसप्लांट वगैरह करा रहे हो। अगर ट्रांसप्लांट करवानी भी है, अगर तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, देन तुम प्रॉपर रिसर्च करना कि कौन सा क्लिनिक है वो अच्छा है, वहीं से जाकर तुम करवाना। एंड जो बियर्ड ट्रांसप्लांट वगैरह ना भाई वो लास्ट ऑप्शन है, और प्लस ये उन बंदों के लिए होता है जिनको पैसे की दिक्कत वगैरह नहीं होती, क्योंकि ऑफ कोर्स ये काफी कॉस्टली होता है। अगर तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा है या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है बियर्ड का, तुम्हें रॉकी भाई बनना है, देन तुम ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हो। एंड उसके बाद तुम आई थिंक कोई ऑप्शन वगैरह बचता नहीं है। तो ये थी सारी चीजें जिसको तुम प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, भाई तुम्हें रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। अब यहाँ पर ना बहुत से बंदे गलती यहीं पर ही कर देते हैं, भाई वो चीज ना प्रॉपर यूज कर ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं भाई 3 महीने हो गए, भाई 4 महीने हो गए, रेगुलर तो यूज कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिला। भाई रिजल्ट लेने के लिए ना कम से कम तुम्हें 6 से 7 महीने रेगुलर रहना पड़ता है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ रहना पड़ता है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता, एक भी दिन स्किप नहीं करना होता, एंड उसके बाद तुम्हें रिजल्ट मिलते हैं। बहुत से बंदे ना 3 से 4 महीने में ड्रॉप कर देते हैं, ऐसा मत करो। तुम 6 से 7 महीने ट्राई करो, उसके बाद भी अगर तुम्हें बिल्कुल भी रिजल्ट ना मिले तब तुम ड्रॉप कर सकते हो। भाई यहाँ पे हेयर नेचुरली ग्रोथ करने हैं, तो इसमें टाइम भी लगेगा, इतना मान के चलो। अगर उसके बाद भी तुम्हें वेट नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर इतनी भी सब्र नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, जस्ट सैलून पे जाओ, वहां पे जितने बाल पड़े होते हैं ना उसको ऐसे फेविक्विक से चिपका लो। अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन एक ये भी है जो तुम्हारे लिए वर्क कर सकता है। लेकिन भाई पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम पेशेंस लिए कोई भी काम नहीं कर सकते, देन तुम, मैं कह रहा हूं भाई बिल्कुल ट्राई मत करना, तो हमारा पैसा टाइम दोनों वेस्ट करोगे। अगर तुमने किसी चीज को प्रॉपर्ली स्टार्ट करा है, तो उसको प्रॉपर्ली एंड करने के भी गट्स रखो, दैट्स इट। तो आई होप वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, या फिर वीडियो बहुत कुछ तुम्हें नया सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो मेक श्योर वीडियो लाइक करना, और अगर इस चैनल पर हमको पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल के उस पर टैप करना, और यार प्यारे प्यारे कमेंट करके थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट कर दो, ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट बना पाऊं और अपने मरे हुए चैनल पे ना जान डाल पाऊं, क्योंकि मेरे पास मोटिवेशन के लिए तुम ही हो, बंदी भी छोड़ के चली गई कोई नहीं है भाई, तो मैं तुम्हारे भरोसे हूं। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना, फिटनेस के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता हूं, रील्स वगैरह बनाता हूं, जो तुम्हारे लिए काफी यूजफुल होती है। एंड तुम्हें चेंज करना, तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट वर्जन दिखाना, ये मेरा काम है जो अपने इंस्टाग्राम पे करता हूं, तो जाके जल्दी से फॉलो कर लेना। हम मिलेंगे एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।